जो जो हमारा एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। इसके अंतर्गत जो सनातन शिक्षा है, जहाँ पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को जो शिक्षाएं देते हैं, वास्तविकता में वो शिक्षाएं हमारे लिए है। तो उन शिक्षाओं को हम श्रवण कर रहे थे कि सनातन गोस्वामी जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उनके उत्तर दे रहे थे। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न थे वो थे, थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं, या भूल गए हो तो प्रश्न जो थे वो, मैं कौन हूँ, ये जो अनेकों प्रकार के दुख हैं ये हमें क्यों आते हैं, इनसे निकलने का उपाय क्या है ना। इस प्रकार के जो प्रश्न थे ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने पूछे थे। अ, तो अभी हम लास्ट क्लास तक आ गए थे, द्वितीय अभिनिवेश तक आ गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसके अंदर हम जान रहे थे कि द्वितीय अभिनिवेश, इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके किसी भी दूसरी चीज में अभिनिवेश होना, उसको द्वितीय अभिनिवेश कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था, ठीक है ना। और यहीं पर क्योंकि भगवान की माया का कुछ स्वरूप बताया था, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ही समझने में बहुत गड़बड़ होती है, समझ समझ में नहीं आता कि भगवान की माया क्या है, हम माया में किस प्रकार से फंसे हुए हैं, हम माया में फंसे हुए हैं तो उसका लक्षण क्या है। इस प्रकार का जितने भी ये जो हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, इनका सब यहीं पर ही उत्तर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ठीक है। तो जैसे एक पिता है ना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भक्ति तो हम लोग करते हैं, सभी लोग किसी ना किसी रूप में भक्ति करते हैं। तो ऐसी क्या चीज, आज की जो क्लास है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी क्या चीज हम करें जिससे कि हम नहीं भी कर पाए, भक्ति अच्छे से नहीं भी कर पाए, या हम उतने अच्छे से भक्ति नहीं कर पाए तब भी भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाए, ऐसा क्या उपाय है। तो देखो, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक पिता है, पिता की सारी संपत्ति उसके पुत्र की ही होती है, ठीक बात है ना। पिता अगर चला जाए, पिता की मृत्यु हो जाए तो संपत्ति का मालिक पुत्र हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और तो बहुत सारी कंडीशन है बट एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि कम से कम वो पुत्र जीवित रहे, ठीक बात है ना। अगर वो पुत्र मर ही गया तो क्या उत्तराधिकारी बनेगा अपने पिता की संपत्ति का, वो तो मर गया। हाँ, अगर वो जीवित है, किसी भी कारण से जीवित है, पैर कट गया, हाथ कट गया, अधमरा है, लेकिन जीवित है, तो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी भक्ति कमजोर है, उतनी अच्छी नहीं है, जैसे तैसे रगड़ के दुखी होके कष्ट होकर, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी अवस्था में भक्ति को नहीं छोड़ना है। साधु संग, भगवान का नाम जपना, माला करना, बस कैसे मन लगे ना लगे कैसे भी हो, साधु संग से जुड़े रहो, येन केन प्रकारेण जुड़े रहो। तो क्या होगा, अंत में उसको ये जो गुरु वर्गों की जो भक्ति का प्रसाद है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भक्ति से छूट गए तो समझो मृत्यु हो गई भक्ति जगत में, फिर हम उस संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि भक्ति तो ऊपर नीचे होती रहती है सभी की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर छोड़ना नहीं है, पकड़ करके रखना है भक्ति को, ठीक है। तो अभी जो हमारा विषय था वो था द्वितीय अभिनिवेश। तो द्वितीय अभिनिवेश से क्या होता है, जीव जो है वो अपने आप को भगवान का दास ना समझ करके ये शरीर मानने लगता है। और जैसे ही वो अपने आप को ये शरीर मानने लगता है तो इस शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों में उसकी आसक्ति होती है, आसक्ति से जुड़ाव हो जाता है, जुड़ाव से वो चीजों का छूटने का भय हो जाता है। देखो, हमें भी संसार में कई प्रकार के भय हैं। अभी आप लोग सब ध्यान से सोचिए, क्या हमें भय नहीं है? हमें अनेकों प्रकार का भय है। हम मार्केट में जाते हैं, फोन उठा करके पर्स में रख लिया, पीछे वाले बैग में रख लिया, अब जेब में मोबाइल ढूंढ रहे हैं। सॉरी, मोबाइल उठा करके पीछे वाले बैग में रख लिया, अब जेब में मोबाइल ढूंढ रहे हैं। अरे मोबाइल का चला गया, मोबाइल चोरी तो नहीं हो गया, इतना महंगा मोबाइल है आईफोन का, फट से पीछे वाला बैग उतार करके चेक करेंगे इसमें है कि नहीं है। एकदम से भय हो जाता। ये भय क्या है?
उस फोन में आसक्ति ही भय है। और फोन में आसक्ति भय क्यों है? क्योंकि बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करी, जब वो पैसा आया उस पैसे से हमने मोबाइल खरीदा, एनर्जी भी लगी हुई है और बहुत कुछ लगा हुआ है। इसलिए जहां हमारी एनर्जी लगती है, डायरेक्टली एनर्जी जहां हमारी लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज में हमारा आसक्ति हो जाएगी, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। किसी एक व्यक्ति से आपका द्वेष हो जाए, रात दिन उसी के बारे में सोचो, उसी का नुकसान करने के लिए दिन रात स्ट्रेटेजी बनाओ, सोचते रहो, तो आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तो आप उस व्यक्ति से आपको जुड़ाव हो जाएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसीलिए इस संसार में किसी भी प्रकार का जुड़ाव होना, ये क्या लक्षण है कि हम माया में फंसे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करो हमारे ऊपर में। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये माया देवी कैसा, देखो भय क्या होता है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। एक समय क्या होता है कि एक बेट आप सबसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? आप सब सभी से ही प्रश्न पूछता हूँ मैं, आप लोग अनम्यूट करके उत्तर देंगे, ठीक है? एक समय क्या होता है, एक बेटा होता है ना? और यूजुअली उसके जो पिताजी हैं वो ऑफिस से 8 बजे घर आ जाते हैं। लेकिन आज उसका जन्मदिन है और बहुत सारा अरेंजमेंट हुआ, बहुत सारा लोगों को बुलाया, बड़ी पार्टी रखी, केक मंगवाया, खाने पीने का अरेंजमेंट किया, सब लोग आ भी गए, खूब पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, उत्सव मन रहा है। लेकिन पिताजी जो है 9 बज गए अब तक आए नहीं। फिर देखते देखते 10 बज गए, अब तक आए नहीं, पर पार्टी चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो व्यक्ति है जिसका बर्थडे है और उसके परिवार जो है, वो क्या प्रसन्नता से उस पार्टी को मना पाएंगे? आप बताओ। देखो सारी वस्तुएं हैं, नहीं प्रभु, म्यूजिक हरे भी है, कृष्णा प्रभु डांस जी। भी है। नहीं प्रभु जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, नहीं ऐसा मना कोई पाएंगे प्रभु जी, नहीं मना पाएंगे। हरे कृष्ण क्यों प्रभु नहीं मना पाएंगे? क्योंकि जी। जिनसे उनकी घर का, खुशी है वो ही नहीं है। हाँ, हाँ, घर का क्योंकि मुखिया पिताजी अब तक नहीं। घर नहीं आए। सही बात है ना? पिताजी अभी तक घर नहीं आए, तो भय क्या होता है, सारे सुखों को ढक देता है। इसलिए ये भय क्या है, जिस क्षण हम भगवान को छोड़ करके माया को चुनते हैं, उस ही क्षण ये भय हमको पकड़ लेता है। और इस ही भय में हमारा सारा जीवन निकलता है। कहीं हम बीमार ना हो जाए, कहीं हमको सर्दी ना हो जाए, कहीं हमको जुकाम ना हो जाए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, कहीं हम गिर ना जाए। ये सब भय तो है, कहीं हमें जॉब से ना निकाल दिया जाए, ये सब भय ही तो है। अच्छा, हम हर समय भयभीत हैं कि नहीं? आप बताओ, किसी ना किसी रूप में भयभीत है कि नहीं? आप कंफर्म करो, जितने भी लोग आज आप क्लास सुन रहे हैं, आप कंफर्म करो, क्या आपको किसी ना किसी प्रकार का भय है या नहीं? है प्रभु कौन जी, है जो सही है। बिल्कुल हरे अभय कृष्णा है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को जी प्रभु भाई, जी किसी न किसी तरह का भय है ही है, भय चाहे है। किसी रूप में भी हो, किसी रूप में भी हाँ, हो प्रभु। अरे होता इंसान है। तो छोड़ो, सब भयभीत है। शेर हाँ को जी, डरे दूसरा शेर मुझे ना मार दे, कुत्ते को डरे दूसरे मोहल्ले का कुत्ता ना मार दे, कोई पत्थर ना मार दे, छिपकली देखो कैसे डर डर के भागती है ना? सब भयभीत है कि नहीं? सब भयभीत है। चूहा देखो तो भाग रहा है हमको देख करके, कॉकरोच देखो तो भाग रहा है, चींटी देखो तो भाग रही। क्या है ये भय, क्या है ये? हम किसी को देख के भाग मृत्यु रहे का हैं, हम भय। पुलिस को ये क्या है ये सारा जगत मृत्यु का भय भयभीत है है। भैया। और सब भयों का बाप है मृत्यु का भय। ठीक बात है ना? तो हम किसी ना किसी रूप में भयभीत हैं। भयभीत है मतलब माया में फंसे हैं। बस ये सिंपल, ये एक लक्षण बहुत कीमती है, एक लक्षण। हाँ, अगर भय इस चीज का है कि जीवन अनमोल है, नष्ट हो रहा है, भगवान का भजन नहीं हो रहा है, ये भय मुक्ति का रास्ता, ये भय भक्ति का रास्ता। भय लगता है कि देखो संसार में इतना समय निकाल दिया पर साधु संग में हमारी रुचि नहीं, भय लगता है। अच्छा है, पार्टियों के लिए इतनी दूर दूर हम चले जाते हैं, घूमने के लिए कुल्लू मनाली विदेश ऑस्ट्रेलिया हम चले जाते हैं, पर साल भर में एक समय समय निकाल करके वृंदावन नहीं जाते। ये सोच करके अगर भय लगता है कि हम इतना गलत कर रहे हैं, तो अच्छा है, ये भय पार लगा देगा, दूसरा भय तो और डुबाएगा। जो संसार में फंसे लोग, संसार की चीजें बिछड़ने का जो भय होता है, वो और भी ज्यादा कष्टदायक होता है, और भी ज्यादा हमें मलिन कर देता है।
और फंसा देता है। इसलिए अब क्या करें, भय भय तो है हमें, सबको ही है। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं है, क्या हमें भी है। अनेकों प्रकार के भय है भैया, सबके अंदर कोई ना कोई भय है। तो क्या करें, तो एक काम कर सकते हैं, अभय की ओर बढ़ सकते हैं। और अभय कहाँ मिलेगा, अभय तो मिलेगा भगवान के चरणों में। इसको छोड़ करके कहीं अभय मिल ही नहीं सकता, सुख भी नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक भय नहीं जाएगा सुख नहीं मिलेगा। सुख मिल भी जाए तो सुख के जाने का भय आपके पीछे लगा रहेगा। आपको ये बात समझ में आई। अगर किसी प्रकार का सुख मिल भी गया तो उसका जाने का भय तो साथ साथ जुड़ा रहेगा ना। आप बोलो हाँ है कि नहीं, ये बात सत्य है कि नहीं। आपसे ही पूछूंगा मैं आज, ताकि आप लोग डायरेक्ट समझ लें। आप लोग बताओ, जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई भी सुख की चीज मिल गई, जैसे मान लो कि आपको कहीं 2 किलो सोने का ईंट पड़ी मिल गई। ये सुरेखा माता जी हैं, इनको 2 किलो सोने की ईंट पड़ी मिल गई। कि जैसे तैसे उठा करके अपने घर में बड़ी खुश हो गई। अरे 2 किलो सोने की ईंट, अब क्या करूं इसका। अब भय लगेगा, अरे चोर तो अच्छा भय लगेगा कि नहीं लगेगा सुरेखा माता। अरे हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल लगेगा कि इसको कहाँ रखे, छिपा के कहाँ रखे, जिस कोई ले समय ना उठा जाए। करके घर लाओगे ना उसी समय डरोगे, चारों हाँ जी, तरफ हाँ देखोगे जी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, साड़ी में बिल्कुल। छुपा के लाओगे। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है फिर। तो सही ये है। संसार का सुख साथ साथ भय लाता है, साथ साथ भय। अच्छे अच्छे परिवार मिल गया तो भय होता है कि उस परिवार में कोई निपट ना जाए, परिवार हमसे बिछड़ ना जाए। बेटा बेटी मिल गए तो बेटा बेटी का भय लगा रहता है, कितना अच्छा बेटा है, कहीं कुछ इसको हो ना जाए, भगवान इसकी रक्षा करना। माँ होती दिन रात ही सोचती है ना, दिन भर फोन लगाती बेटे को बेटी में। क्या है ये सब संसार में। तो सुख भी मिलता है, उसके पीछे भय है। यहाँ पर कुछ सुख वास्तव में सुख नहीं, असल सुख तो यहाँ है ही नहीं। सुख का आभास है, सुख का भास कहते हैं। वस्तु में तो वैसे भी कोई सुख नहीं, जैसे बताया ना थोड़ी देर पहले। अब एक और उदाहरण देते हैं, अब कौन आएगा आगे। जैसे सुरेखा दीदी के ऊपर तो एक उदाहरण हो गया, अब कौन आएंगे आगे जिनके ऊपर दूसरा उदाहरण दिया जाए। बहुत अच्छा उदाहरण है, कोई भी। योगेंद्र जी। प्रभु हरे जी कृष्णा अपने, प्रभु जी। प्रभु जी दे सकते हो आपने देखो। हाँ अब दूसरे कोई बोलेंगे, हाँ कौन बोले दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी आपका अभी आप नाम। दे दीजिए। हिना। हिना। हाँ हिना दीदी, जैसे मान लो कि आपको कौन सी चीज बहुत पसंद है खाने में। ऑलमोस्ट सभी। अरे फिर भी सबसे अच्छी चीज मीठे में, जैसे मान लो रसमलाई रसगुल्ला कुछ भी बोलो। रसगुल्ला। हाँ रसगुल्ला। रसगुल्ला। जैसे हिना, हाँ जैसे हिना दीदी है, हिना दीदी को रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब हमने क्या करा, हिना दीदी के लिए अनेकों प्रकार के रसगुल्ले ला करके इनके सामने रख दिए। मोहन भोग, राजभोग, रसगुल्ला, स्पंज, अनेकों प्रकार के बढ़िया डिलीशियस, एकदम पानी आ जाए मुंह में देखकर। अब हिना दीदी जो है उनको हमने बोला कि, अब हिना दीदी को क्या करा कि एकदम से हिना दीदी को मैसेज आता है कि आपको तो बाहर खड़े होकर के लोग गाली बक रहे हैं, वो आपके बारे में गंदा गंदा बोल रहे हैं, और आपका मन खराब हो गया, या फिर आपको किसी ने जोर से तमाचा मार दिया घर के अंदर, मम्मी ने पापा ने किसी बात पर। अब रसगुल्ले तो रखे हुए हैं, क्या वो रसगुल्ले टेस्ट देंगे आपको। अब बताओ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों। अरे वही रसगुल्ला है, बढ़िया दुकान से लिया हुआ है, चाशनी भी डली है, मीठा भी है, एकदम बढ़िया है, क्यों नहीं टेस्ट आएगा बताओ। क्योंकि सारा ध्यान दूसरी साइड चला गया। मन हमारा दुखी हो गया, मन खराब हो गया, सही बात है ना। जी प्रभु जी। आप जबान पे रसगुल्ला रखोगे तो मीठा तो लगेगा, पर आनंद नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो मन बीच में बैठा था जिसको कि आनंद लेना था वो खराब हो गया, उसको किसी ने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया तो वो दुखी हो गया अंदर। अब वो सुख नहीं आने वाला। तो देखो क्या वास्तव में उस रसगुल्ले में सुख था क्या, नहीं। मन ने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है, मन एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिससे सुख का भी आभास होता है और दुख का भी आभास होता है। वास्तव में ना सुख है ना दुख है ना मीठा है ना खट्टा है, वो तो बस इंद्रियों को एक टेस्ट आता है। इसको हम जितनी जल्दी समझेंगे ना
उतना हमको जल्दी जल्दी रियलाइजेशन होगी कि अरे भैया वास्तव में माया को समझो, ये माया देवी भी कोई साधारण चीज थोड़ी ना है, ये भगवान की शक्ति है। इनको जानना भी, जान लेने वाला भी कोई साधारण नहीं होता है। माया देवी भगवान कृष्ण की शक्ति है। देवी ओष गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माया को छोड़ना, मेरी माया को पार पाना संभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माया को पार करना। लेकिन मामे मये प्रपद्यन्ते माया में तरंजिते, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि हमको किसी से कोई वस्तु लेनी है, किसी की कोई वस्तु लेनी है, तो हम उसको दो तीन प्रकार से ले सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम उसको थप्पड़ मार के ले लें, छीन, अपना दम दिखा करके, ताकत दिखा करके उससे छीन लें। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि हम उसको उसको क्या करें कि राजीनामा करके, उसके पैर पकड़ करके, मांग करके, प्लीज हमें दे दो करके हम ले सकते हैं। अब भगवान है, और भगवान की भक्ति जो है, लोग सोचे कि माया से हम पार हो जाएंगे अपने बल पे, अपने ज्ञान के बल पे हम माया को पार कर जाएंगे, देख लेना हम में बहुत दम है, हमको भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं है, हम तो खुद भगवान है, हम तो सब पार कर लेंगे, हम तो ब्रह्म है, हम तो ये है, वो है। कुछ भी पार नहीं होगा, क्योंकि जिसको तुम पार कर रहे हो वो भगवान की शक्ति है और बहुत बलवान है, बहुत बलवान। उसको पार पाना आसान नहीं है। इसलिए अगर माया देवी को पार करना हो तो सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लीजिए, जहां जाते के साथ ही जीव को अभय प्राप्त हो जाता है, अभय। इसलिए गोविंदास जी क्या लिखते हैं, भजहु रे मना श्री नंदन नंदना अभय चरनार विंद रे, दुर्लभ मानवा जन्म सत संगे, दुर्लभ मानवा जन्म सत संगे, तारहे भाव सिंधु रे, भजहु रे मना श्री नंदन नंदन अभय चरनार विंद रे, अभय चरणार विंद रे, भजौ रे मन। हे मन, अगर तुम अभय प्राप्त करना चाहते हो, संसार में बहुत प्रकार के दुख है, अगर तुम सबसे बच करके अभय प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। अभय चरणार विंद रे, जब हम भगवान की ओर देखेंगे तो कृष्ण कैसे हैं, नीताये नीताय पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया है जगत जुड़ा, जे छाया है जगत जुड़ा, पर निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान गुरु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, इनके चरण कैसे हैं, कोटि चंद्र सुशीतल, एक चंद्रमा भी बहुत शीतलता देता है रात में। देखो कितनी भी गर्मी हो, जब रात हो जाती है तो ठंडा ठंडा हो जाता है, चंद्रमा शीतलता देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान और गुरु वर्ग जितने भी वैष्णव हैं, महाप्रभु आदि, इन सब के चरण सुशीतल हैं, वो भी कोटि चंद्रमा के समान एकदम शीतलता देने वाले। लेकिन हम इसको छोड़ करके मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए माया की ओर देखते हैं, और क्या होता है, माया क्या करती है, जलाती है। संसार कैसा है, संसार दावा नलाली ढलो का, प्रणय कारुण्य घना घना, प्राप्त कल्याण
गुलाम नवाजा वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार तो दावानल के समान है। दावानल क्या होता है? जो जंगल में आग लग जाती है, ऐसे ही संसार में आग लगी हुई है। कैसी आग? तेरा मेरा, मैं आगे तू पीछे, मोह माया काम क्रोध लोभ करप्शन, ये वो पॉल्यूशन, ये दुनिया भर की टेंशन, ये संसार में आग लगी हुई है। पैसा, अरे पैसा, हाय पैसा, उधर नहीं तो एक फ्लैट दो फ्लैट चाहिए, ये नहीं रो हाउस चाहिए, नहीं बंगला चाहिए, उसको मार दो, उसको काट दो, भाई चाचा को हटाओ प्रॉपर्टी से, उसको हटाओ, ये नेता उसको मारो। इतना कलेश इस संसार में, आग लगी हुई है। लेकिन गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी मेघ बन करके आते हैं और वर्षा कर देते हैं। जब जंगल में आग लग जाती है ना, तो अब कोई उसको नहीं बुझा सकता। आप देखना, अमेरिका में आपने न्यूज में देखा होगा, जंगलों में आग लग जाती है तो उसको बुझाना असंभव हो जाता है, सरकार नहीं बुझा पा सकती है उसको। फिर एक ही उपाय रह जाता है मात्र, क्या? कि बादल आ जाए, मेघ आ जाए और वर्षा कर दे। उसके अलावा बहुत मुश्किल से आग बुझती है। उसी प्रकार कि गुरुदेव आते हैं और अपनी कृपा से भगवान की भक्ति रूपी, प्रेम ज्ञान रूपी वर्षा करके हमारे जो तप्त हृदय है, तापित जीवन, उसको क्या करते हैं? उसको उसको ठंडा, उसको ठंडक प्रदान करते हैं, उसको शीतलता प्रदान करते हैं। इसीलिए ये माया को पार पाना आसान नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो आसान हो जाता है। एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक भजन गाया, बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। इस भजन को लिखा है गोविंद दास जी ने। ये गोविंद दास जी कौन थे? ये गोविंद दास जी काली के भक्त थे, माता काली के भक्त थे। और इनके एक भाई थे, वो भगवान के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। वो बोलते थे, अरे भाई तू कृष्ण का भजन किया कर। वो बोला, अरे नहीं, मैं तो काली का भक्त हूँ, मैं तो काली का ही भजन करूंगा। ऐसे करते करते करते, पर वो काली से कभी कुछ मांगते नहीं थे। ऐसा करते करते जब अंत समय उनका आया मृत्यु का, एकदम अंत समय आ गया, नाना दुखे जर जर, जब एकदम अंत समय आ गया है ना, तब क्या हुआ? उन्होंने काली को याद किया और माता काली ने उन्हें दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो मैं कहा, माँ मेरा अंत समय है, अब मुझको आप इस संसार से मुक्त कर दो, इस संसार में बहुत कष्ट है, आप मुझे मुक्त कर दो। काली बोली, बेटा तुझे और कुछ मांगना हो तो मांग, पर मैं तुझे मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि मुक्ति का डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास में रखा है। मुक्ति तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, राम कृष्ण नारायण आदि ही मुक्ति दे सकते हैं। मैं वास्तव में मुक्ति नहीं दे सकती हूँ बेटा। मुक्ति ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं उन मुकुंद का तुम भजन करो। तो वो तो रोने लगे कि माँ मैंने सारा जीवन तुम्हारा भजन किया। तो वो कहती है, देखो तुमने, क्योंकि साथ तुम्हारे साथ एक वैष्णव रहते थे, तुमने उनकी बात नहीं मानी, इस कारण से तुम ये अभी पछता रहे हो। तो क्या करो, तुम गोविंद का भजन करो। तब उन्होंने ये भजन लिखा, रे भजऊ रे मन श्री नंद नंदन। हे मेरे मन, जो नंद का नंदन है ना, वो काला कन्हैया, उसका भजन कर। अभय चरणार विंद रे, उसके चरण अभय प्रदान करने वाले हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, उसमें सत्संग को प्राप्त करके तर है भाव सिंधु रे। ये जो भजन है ये उन्होंने लिखा, ठीक है। अब एक उदाहरण से बताते हैं कि देखो, माया को तो पार पाना बहुत खतरनाक है, संसार तो बहुत खतरनाक तरीके से अपना काम कर रहा है। तो हम कैसे बचें? अब उपाय सुन लो ध्यान से, ध्यान से। अभी तो उपाय बताया, भगवान की भक्ति करो, उदाहरण से समझते हैं। एक समय क्या हुआ, एक तालाब के अंदर मछली थी, बहुत सारी मछलियां होती तालाब में। तो एक तालाब के अंदर में बहुत बूढ़ी मछली थी, बहुत बूढ़ी। अब सारी मछली उससे पूछती है कि भैया तुम तो इतनी बूढ़ी हो गई हो, और ये जो मछुआरे पकड़ने वाले आते हैं ये मछली पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, तुम कभी पकड़ाई में नहीं आई, क्या बात है? तो वो कहती है बूढ़ी मछली, देखो जब मछुआरा जाल फेंकता है ना तो मैं उसके पैरों के पास चली जाती हूँ। अब अपने पैरों पे तो जाल नहीं फेंकेगा ना। समझ रहे हो? उसके पैर पकड़ लेती हूँ, जा करके उसके पैरों के आसपास घूमती हूँ, तो जाल तो वो अपने पैरों से दूर फेंकता है, मैं उसके पैर के पास रहती हूँ, मैं कभी भी नहीं फंसती हूँ और बच जाती हूँ।
समझ में आया इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर इस माया रूपी जाल से बचना हो, माया जाल से बचना हो, तो क्या करो? भगवान के जो मेन जो व्यक्ति है जिसने ये माया फैला रखी है, किसकी माया है ये? भगवान की माया। बहुत खतरनाक। उन्हीं के ही चरण पकड़ लो, बच जाएंगे। ठीक है। और दूसरा उपाय, दूसरा उदाहरण है, आप सबने सुना होगा, कबीर का एक दोहा है, बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता था। चलती चक्की देखकर दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में आगे। कौन बताएगा? किसी को याद है? साबुत चलती, बचा न कोय जी प्रभु जी, साबुत बच्चा न हाँ कोय। साबुत बचाना कोई, यस। हाँ, साबुत बचाना कोय, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये संसार रूपी चक्की में सब पीसेंगे, कोई नहीं बचेगा। आप देखना, जो पुराने लोग चक्की चलाते थे, तो चक्की चलाते ना तो ऊपर से गेहूं डालते हैं, और चक्की जो है वो चलाते हैं, तो सारे के सारे गेहूं पिस जाते हैं। लेकिन एक जो बीच में कीला होता है ना, जिसके ऊपर दोनों चक्कियां घूमती हैं, ऊपर वाली चक्की जिस पे घूमती है, वो बीच में एक होता है, उसके पास जो गेहूं गिर जाता है ना, दो चार दाने, वही बच जाते हैं, बाकी सब पिस जाते हैं। सही बात है कि नहीं? जिन्होंने भी चक्की देखी होगी वो तो जानते होंगे, पुराने लोग। हाँ प्रभु, ये उस, देखी हुई है हमने, देखी है। हाँ, तो जो बीच में जो दाने गिर जाते हैं वो बच जाते हैं, फिर उसको उंगली से दर करना पड़ता है पीसने के लिए, फिर वो पिस जाते हैं। तो इससे क्या सीख मिली? इससे सीख ये मिली कि जो मूल के तरफ, जो केंद्र में कौन है? भगवान। जो केंद्र से जुड़ा रहता है वो इस संसार से बच जाता है। ठीक है ना? और आप देखो, संसार में कितना भय है, लोग मरने से डरते हैं। और वृंदावन के आप अंदर देखो, जो संत होते हैं, जो वैष्णव सारा जीवन भजन करते हैं, जब डॉक्टर कभी कोई बीमारी के कारण कह देते हैं कि भैया अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उम्र भी हो गई है, अब इनको ले जाओ, जब वो वृंदावन आ जाते हैं, हमने देखा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल आदि में रहते हैं सब लोग, ऐसे वैष्णव रहते हैं, तो जब सवेरा होता है ना, तो वो दुखी होते हैं कि अरे एक सवेरा और हमको देखना पड़ रहा है भगवान से, एक दिन और हमें दूर रहना पड़ रहा है। वो सोचते हैं कि हम जल्दी से शरीर छूट जाए तो भगवान के पास चले जाएं। लेकिन संसार के अंदर जो हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, संसार में इतने आसक्त है कि एक दिन जब सवेरा होता है ना, बड़े खुश होते हैं, एक दिन और मिल गया, चलो सवेरा देखकर खुश होते। पर वो लोग दुखी होते। क्यों? क्योंकि सारा जीवन भजन किया, आप कोई भय नहीं। मालूम है मरने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे, काल के सिर पे पैर रख करके भगवान के धाम को चले जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए क्या बोला? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सबके सब जो जीव है वो कृष्ण के नित्य दास हैं। जो अपने इस स्वभाव में जुड़ा रहेगा वो तो क्या करेगा? जो स्वभाव में जुड़ा रहेगा वो तो बच जाएगा, बाकी सब माया में फंस जाएंगे। इसलिए कहा, माया मुग्ध जीवेर नाही, कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा केल कृष्ण वेद पुराण, शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनार जाना, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। बोले कि जीव जो है वो माया मुग्ध है, उसको कृष्ण की माने भगवान की स्मृति किसी भी प्रकार नहीं रह सकती, क्योंकि माया में फंसा हुआ है। तो कृष्ण ने क्या करा है? उन पे कृपा करने के लिए वेद पुराण आदि दिए हैं, कि वेद पुराण के माध्यम से हम भगवान को जान, वेद्यति थी वेद, जो जनाते हैं भगवान को उन्हीं को ही वेद कहा जाता है। पुराण, जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं वो पुराण है। ठीक है ना? और शास्त्र गुरु, अब गुरु भी काम कर सकते हैं। शास्त्र क्यों बोला? आचिनोति है शास्त्रार्थम आचरे स्थापयति, अभी स्वयं आचरते अस्माद आचार्य न कीर्तितः। गुरु जी क्या करते हैं? वो ही शास्त्र को आत्मसात करते हैं, और उनमें से जो भक्ति की बात है, जो भगवान की जो एकदम रहस्य की बात है, वो हम तक लाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। और कभी गुरु अप्रकट हो जाए तो गुरु जी कुछ शास्त्र लिख जाते हैं, जैसे हमारे मठों में हमारे बड़े गुरु जी आदि बहुत सुंदर सुंदर शास्त्र लिख गए, तो वो शास्त्र अपने शिष्यों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए रख जाते हैं, फिर वो शास्त्र कल्याण करते हैं। इसलिए गुरु और शास्त्र दोनों की ही बहुत बहुत महत्वता है। ठीक है ना? अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम तो इस जगत में भी दास रहेंगे, उस जगत में भी दास रहेंगे, तो हमें तो क्या फायदा, इस जगत में भी हम दास हैं। किसी का ये प्रश्न तो नहीं है? एक बार सोचो ध्यान से।
इस जगत में भी तो हम किसी ना किसी के दास हैं। कोई बीवी का दास है, कोई बच्चों का दास है, बच्चे पिता माता पिता के पत्नी के दास है, कोई ऑफिस में बॉस का दास है, कोई किसका दास है, कोई किसी का कोई नहीं तो कुत्ता बिल्ली का दास है। सब तो किसी ना किसी के दास है। और दास है तो सेवा करनी पड़ती है किसी ना किसी रूप में। ऑफिस जाओ, नौकरी करो, झाड़ू पोछा करो, खाना बना के खिलाओ, किसी ना किसी रूप में सेवा करनी पड़ती, कष्ट भी होता है। भगवान के दास होंगे तो भगवान के धाम जाके फिर भगवान के वहां भी सेवा करनी पड़ेगी, तो क्या फायदा? किसी का भी कोई प्रश्न तो नहीं है इस प्रकार का? वो तो पूछ लीजिए। बोलो हाँ प्रभु जी, हमारा ऐसा मन में है कुछ रखना डाउट। या फिर मैं पूछूं आपसे ये प्रश्न? चलिए मैं ही पूछता हूँ आपसे ये प्रश्न, तब सही सही उत्तर आएगा तो पता चलेगा कौन कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अभी हम नितिन शर्मा नाम से जुड़े हैं वो, या फिर पुष्पा शर्मा नाम से जुड़े हैं, इन दोनों में से कोई भी अनम्यूट करो और इसका उत्तर दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी। हम जीव जो है वो तो उसका स्वरूप ही है परमात्मा का दास होना। तो हम दूसरी हाँ, चीज चाह ही क्या सकते हैं। हम तो दास यहाँ भी हैं और वहां भी दास ही रहेंगे। हमारा स्वरूप ही दास का है। तो कष्ट तो, अब दास होते हो तो कष्ट तो होता होगा ना? यहाँ कष्ट होता है, वहां कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो भगवान के दास बन जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। माता जी ने सही बोला कि इधर तो कष्ट है, उधर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझो इस बात को। देखो यहाँ पर जब हम नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे मैनेजर हमको 50,000 सैलरी देता है ना, तो वो हमसे 1 लाख का काम कराता है तब 50,000 की सैलरी देता है। 20,000 का काम कराता है जब जाके 5,000 10,000 हमारे हाथ में देता है। यहाँ शोषण होता है हमारा। कोई कितना भी मीठा बोल ले, पर इस संसार में सब हमारा शोषण करते, किसी ना किसी रूप में सब शोषण करते। क्योंकि उनका स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा तो कुछ नहीं देने वाले हमको। संसार ऐसे ही चलता। लेकिन उस जगत में ऐसा नहीं है। उस जगत में दास होने से आनंद की प्राप्ति होती है। और इतना आनंद प्राप्त होता है कि सब भगवान का दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं। सब दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं। आपने सुना है कि नहीं? लक्ष्मी जी जो है वो वैकुंठ छोड़ करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, कृष्ण का दासत्व, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहती है। इसलिए नहीं सुना आपने? गोपी गीत के अंदर है, शरदुदाशये साधुजात कर से जो दरा मुखदृशा सूरत नाथ ते अशुत दासिका वरदनी तो नेह किं वद विष जलाप्य। सॉरी। तो मैं कह रहा था इसमें क्या, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां सब एक से करोड़ों लक्ष्मियों के बराबर एक एक गोपी, सब सर्व लक्ष्मीमयी है ना, राधा और राधा परा देवता, और सभी लक्ष्मियों का सार राधा रानी। ये लोग क्या कह रहे हैं गोपी गीत में? क्या कह रहे हैं कि हम तो आपके अशुल्क दासी का हैं, ये दासी बनना चाहते। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। ये व्रत का कीर्तन, इसमें क्या है? जब वृंदावन में रास होता है, भगवान का ऐसा माधुर्य है कि सब, शिव जी देखो तो गोपेश्वर महादेव बन करके आ रहे हैं। ब्रह्मा जी देखो तो ब्रज के अंदर बोल रहे हैं कि मुझको क्या करो, तब भूरी भाग्य बोले मेरे को वृंदावन के बाहर दूर, वृंदावन की बॉर्डर पर पत्थर बना दो। आते जाते जो छोटी जाति की जो गोपियां हैं, वो जब अपने पैर मुझ पर रगड़ेगी ना तो मेरा उद्धार हो जाएगा। शिव जी बोल रहे हैं मुझे नंदीश्वर पर्वत बना दो, तो गोपियों के चरण मेरे शीश पे पड़े। उद्धव आदि जैसे बड़े ब्रह्मा जी वो बोल रहे गुलमलता औषधि बन जाए।
घास फूस बन जाए कि गोपियों के चरण धूलि हमारे शीश पे लग जाए। कृष्ण छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, गोपियों के लिए, गोपियों की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करना, इधर सेवा में इतना आनंद है। इसलिए वो क्या बोलते हैं उद्धव जी, कारणम जनुर्यत्र विधिर्याचे सद्भक्त चूड़ामणि उद्धवोऽपि विच्चैव माधुर्य धूरां तदस्मिन् ममास्तु वृंदावने वास। ऐसे वृंदावन की, ऐसे भगवान की महिमा है, सब भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि वहां पे सेवा में कष्ट है, उस सेवा में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये संसार के सारे सुख उसके आगे एक क्षण के बराबर भी नहीं, कुछ भी नहीं उसके बराबर, इतना सुख उसके बारे। इसलिए देखो, जिनको भी थोड़े से भी भगवान की सेवा सुख का अनुभव हो जाता है ना, तो संसार का सुख छोड़ दो। हमारे मठों में जाकर के देखो, ब्रह्मचारी है, हमारे गुरु वर्ग है, कितना वो भगवान की सेवा करते हैं। बोला कृष्ण की सेवा में जो कष्ट दिख रहा है ना, सही तो परम सुख है। कृष्ण की सेवा में जो हमको देख करके लगता है कि अरे देखो बेचारे सवेरे 3 बजे उठे हैं, माला जप रहे हैं, फिर मंगल आरती, फिर देखो तो आनी करा, फिर हरि नाम किया, फिर कीर्तन में बैठे, फिर कथा में बैठे, फिर कोई रसोई बना रहा है, कोई भिक्षा करने गया, कोई बुक सेवा करने गया, कोई कहाँ, फिर दिन में देखो तो फिर यशोमती नंदन ब्रजगर नागर, फिर दिन में प्रसाद होता है, फिर देखो तो खाया खाया नहीं खाया, सो गए। फिर से 4 बजे चालू हो जाता है वंदे हम श्री गुरु, फिर 7 को 8 बजे तक कथा कीर्तन। बोलो कितना कष्ट है इनके जीवन में। कोई कष्ट नहीं है उनको, तो जो अगर उनको कष्ट होता तो फिर वहां नहीं होते। तो बड़ा आनंद में रहते संसार में। अरे उधर आनंद मिल रहा है, अगर वहां कष्ट होता तो कब का भाग गए होते। ठीक है, वहां सेवा का आनंद है, तभी पूरा जीवन वहां निकाल दिया। और दूसरी बात देखो, ऐसा है, हमें 50,000 मालिक देता है, तो 8 घंटा 9 घंटा कैसे नौकरी करते हैं, मन लगे ना लगे, कुछ अच्छा लगे ना लगे, नौकरी करते हैं कि नहीं करते, करते ही। उसी प्रकार मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, अपने जीवन का कल्याण जान करके माला आदि सत्संग आदि जरूर करते रहिए। कभी भी इसको छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण प्रेम के बिना हमारा जीवन दरिद्र है, भिखारी के जैसा है। इसलिए क्या कहते हैं, प्रेम धन बिना मोरा दरिद्र जीवन, दास करी देह मोरे वेतन प्रेम धन। हे प्रभु, आपके प्रेम धन के बिना, आपके भक्ति के धन के बिना मेरा जीवन बिल्कुल भिखारी की तरह है, दरिद्र की तरह है। इसलिए आप क्या करो, आप मुझे दास रख लो, और वेतन में मुझे, जो तनख्वाह होती है ना, सैलरी, सैलरी में मुझे क्या देना, अपना प्रेम देना। देखो कितना सुंदर विचार। ठीक है, तो ये हमने, ये आज की क्लास को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, और एक और आगे हम श्रवण करेंगे कि शास्त्र के अंदर क्या होता है। जैसे वेद आदि पुराण के अंदर 3 चीजें होती है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन, है ना। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण प्राय संबंध भक्ति प्राप्य साधन, अभिदय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, कृष्ण माधुर्य सेवा प्राप्तेर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस स्वादन। 3 प्रकार की चीज होती है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। अब देखो, एक चीज और आपको बता दें कि वेद पुराण इनके अंदर क्या होता है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। हमारी सनातन संस्कृति के अंदर जितने भी शास्त्र हैं, उन सबका कुछ ना कुछ संबंध है। वो किसी ना किसी के बारे में संबंध रखते हैं, उस जिसके बारे में संबंध रखते हैं उसको प्राप्त करने की प्रोसेस बताते हैं, और किस रूप में प्राप्त करना है वो प्रयोजन भी बताते हैं शास्त्र। ठीक है ना। तो संबंध, अभिदय, प्रयोजन हमारे सभी वेद पुराण के अंदर में है। अब क्या होता है देखो, अब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आगे बता रहे हैं कि जितनी भी बात हमने आपको कही है, ये चैतन्य महाप्रभु किनको बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी को, कि भाई दुख क्यों आता है, द्वितीयाभिनिवेश, अपने आप को कृष्ण का दास छोड़ करके माया का, अपने आप को शरीर मान लेना, शरीर के जुड़े लोगों को अपना मान लेना, उससे दुख कष्ट आता है। निकलने का उपाय क्या बता रहे हैं, भगवान की भक्ति बता रहे हैं। ठीक है ना। और 3 ताप भी माया इसीलिए देती है, और जिस समय हम माया की, भगवान की ओर हो जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, माया देवी छोड़ देती है। बोला अरे ये तो लग गया भगवान की भक्ति में, चलो छोड़ो इसको।
पहले तो थोड़ा टेस्ट करती है कि सही कर रहा है कि नौटंकी कर रहा है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। जब समझ में आ जाता है माया देवी को नहीं सचमुच में ये भगवान की भक्ति कर रहा है, तो माया देवी छोड़ देती है, ये लो हम माया से बच गए, है ना। अब अब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं देखो क्या होता है कि एक जो होता है, एक व्यक्ति जो है वो बहुत दरिद्र है, बहुत इतना गरीब है कि भिखारी की जैसे उसकी हालत है, सड़क पर भीख मांग रहा है। भीख मांगते मांगते एक समय उसको एक ज्योतिषी मिलता है। ज्योतिषी मिलता है तो कहता है अरे देखो भैया तुम यहाँ भीख मांग रहे हो, आओ हमारे साथ। उनको उसको अपने घर ले जाता है ज्योतिषी। ज्योतिषी बिठा करके कहता है तुम्हारा नाम तो ये है ना अमुक अमुक, तो तुम्हारा नाम तो रामदास है ना। बोले हाँ मेरा नाम रामदास है। बोला देखो मैं जानता हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं तुम्हारा पूर्व इतिहास भी जानता हूँ। मालूम है तुम्हारे जो पिताजी हैं उन्होंने अमुक अमुक स्थान पर एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा छुपाया है, उसके अंदर अमूल्य रत्न है, और तुम जो हो जाओ और उस अमूल्य रत्न को निकालो और अपना जीवन अच्छे से बिताओ। वो जाता है वो उस अमूल्य रत्न को निकालता है। अब वो क्या दरिद्र रहा? वो दरिद्र नहीं रहा, वो तो अमीर हो गया, उसे तो धन मिल गया। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हम तो अपने आप को बहुत असहाय मानते हैं कि संसार में दुखी हो रहे हैं, अरे हमारा कोई नहीं, बेटा बेटी छोड़ के चले गए, बेटा बेटी सुनते नहीं, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी छूट गई, क्या करें क्या करें, बड़े दुखी। लेकिन ये वेद शास्त्र आदि क्या करते हैं, ये वेद शास्त्री गुरु वैष्णव में आकर के बताते हैं देखो तुम जो हो साधारण नहीं हो, तुम भगवान के अमृत पुत्र हो, और भगवान से तुम्हारा संबंध है। और भगवान कौन है? सब सारे जगत के मालिक है सारे जगत के मालिक है। और वो भगवान का भक्ति रूपी खजाना हमारे सामने ला करके खोल देते हैं। और जैसे ही वो शास्त्र हमारे सामने वो रत्न अमूल्य रत्न खोलते हैं और हम उसको ग्रहण करते हैं, उसी क्षण सारे भय सारी दरिद्रता हमारे जीवन से चली जाती है और भगवान का प्रेममय भक्तिमय आनंद हमारे जीवन में प्रकट होता है। बस यही वेद शास्त्र पुराण गुरु वैष्णव यही काम कर रहे हैं, और महाप्रभु ने इतने सरल तरीके से इस चीजों को समझाया। अब संबंध अभेदय प्रयोजन को हम आने वाली क्लासेस में और डिटेल में समझेंगे। और आप हम आशा करते हैं कि आप सब कुछ किसी ना किसी रूप में छोटे मोटे नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, उन नोट्स को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, इन चीजों को याद रखते रहिए, और कुछ नहीं तो बस सुनते रहिए, सुनते सुनते सब अपने आप होने लगेगा। आज हमने आपका टेस्ट भी लिया बीच बीच में, आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, तो सब सही ही जा रहा है। और सनातन शिक्षा होते होते आप सब मुझे लगता है पंडित हो जाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे। अच्छी बात है, हम किसी ना किसी रूप में ये क्लास चल रही है तो हमें शास्त्र बोलने का पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आगे चल करके आप बोलिएगा और लोग सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। ठीक है, यही बोल करके अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर किसी का कोई प्रश्न हो 5-10 मिनट में तो आप सब पूछ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी ये जो माता जी। प्रभु जी आपने अभी गोपी गीत बताया था, तो ये क्या गोपी गीत गीति कुछ में है ये वाला? नहीं माता जी, ये गीति कुछ में नहीं है, अच्छा, ठीक। गीति कुछ में नहीं है। आपके आजू बाजू कोई रहता हो ना, तो हाँ या जी, आप या यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब पे आप डाल दीजिएगा गोपी गीत, तो आ जाएगा, सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत। जी मैम। और किसी का कोई प्रश्न हरे है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। अभी जो दास से या सेवक वाली बात अभी आपने बताई कि हम्म। यहाँ संसार में कोई ना कोई सेवक है, सेवा करता है, माता पिता हाँ। और ये सब। तो हम्म। यहाँ पर भी एक रिश्ता तो ऐसा है जैसे माँ बाप का और पुत्र का, कि जिसमें कष्ट नहीं होता है। हाँ, माँ बाप की ये सेवा हम बात जितनी बिल्कुल सही करेंगे, है। जैसे हम भगवान की सेवा जितनी करेंगे उतना हमें वो प्यार देंगे, और माँ बाप की तो हम करेंगे नहीं तो भी वो प्यार देंगे ही देंगे। तो हमें इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान के ही जैसे, तो धरती पर धराधाम पर तो वही भगवान है ना हमारे। तो इसमें हाँ, लोगों को, आपकी बात आजकल के बच्चों को। आपकी जी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। माता भगवान की सेवा भक्ति करना इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा कृत कर्म है उसको छोड़ना है। जो संसार में हमारा जो कार्य है वो तो हमें करना ही है, जब तक हम संसार में हैं तो संसार के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, यहाँ तक कि भगवान भी उन चीजों को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आप देखो, जी राम जी जो है वो जब तक हैं दशरथ जी के पैर दबाते हैं उठ जी करके, इसलिए राम जी क्या करते हैं,
प्रातः काल उठे रघुनाथा, मास प्रीत गुरु नावे माथा। इसलिए क्या करते हैं, सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। राम जी स्वयं भगवान होते हैं, है ना। और जी जब दशरथ जी सोते हैं तो राम लक्ष्मण, देखा ना सीरियल में, राम लक्ष्मण दोनों जी। सिरन दबाते हैं। तो माता पिता की सेवा, ये वो तो हम हमारी संस्कृति है, ये तो छोटी मोटी बात वो है, हमको इसको तो छोड़ना ही नहीं है। वो हमको सीख देते हैं कि ऐसे करना चाहिए। हाँ, ये सब तो छोड़ना ही नहीं है। जी लेकिन फिर भी इस संसार में जो भी हम अच्छा किसी के लिए करते हैं, जैसे आप किसी के लिए कुछ भी करो इस संसार में, वो मंदोदय है। क्या है वो, बोलो। मंदोदय, मंदोदय है। मंद, हाँ, मंद उदय, जी मंद उदय है वो। इसलिए प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर विचार है, इस संसार में हम भक्ति को छोड़ करके और कुछ किसी भी प्रकार की दया किसी पर करते हैं, भक्ति को हटा करके, ठीक है। अगर हमने किसी को खाना खिलाया, किसी की सेवा कर दी, कुछ भी, तो वो मंदोदय दया। मंदोदय मतलब अभी तो उदय है पर धीरे धीरे मंद होगी, समझ रहे हो, कम होती जाएगी। जैसे आपने किसी को खाना खिला दिया, समझ रहे हो माता जी, आपका नाम क्या है? जी प्रभु जी, मोनिका। मोनिका दीदी, आप ध्यान से समझो। जैसे आपने किसी को खाना खिलाया, ठीक है, अब उसका पेट भर गया, अभी के लिए भर गया, पर शाम होते होते फिर से खाली हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? जी जी ये मंदोदय। आपने किसी को पैसा दे दिया 150 रुपए, शाम होते होते खत्म। यहाँ जितनी भी प्रकार की हम भक्ति को छोड़ करके जितने भी प्रकार के कर्म यहाँ करते हैं वो मंदोदय होते हैं। लेकिन जो भक्ति है, जो भगवान का जो ये जो ज्ञान है, प्रेम है, ये अमंदोदय है। ये कम नहीं होता बल्कि बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। या भक्ति का उपदेश आप किसी को दोगे और आपके उपदेश से उसने थोड़ी सी भी माला करनी चालू कर दी, है ना, उसने मान लो कि जी। आपके प्रभाव में आकर के एक ही दिन उसने हरिनाम कर लिया, ठीक है, एक ही दिन माला कर ली, अब वो जीवन भर में उसके, जब तक उसका है वो नष्ट नहीं होगा, वो देर नष्ट नहीं सवेर हुआ। अपना फल जी देकर के ही मानेगा वो, सुकृति जी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सबसे जी ऊपर किसको रखना है, हमें भक्ति को रखना है। लेकिन जब तक संसार में है, हमारा जो कर्म है माता पिता के प्रति, जो भी जिस भी आश्रम में हम हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में, संन्यास में, अपने अपने आश्रम में अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने कार्य को करते हुए, अपनी स्थिति से स्थान स्थिता श्रुतिगता मन तन मनोवाक के बीच, और भगवान का भजन भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है माता जी। जी। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और था मेरा हाँ जी, बोलिए। कि ये पुण्य और सुकृति, इसमें हमें सुकृति जैसे पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जैसे हम लोग आप क्लास में सुनते हैं कि पुण्य भी नहीं करना चाहिए, पाप तो करना ही नहीं चाहिए। कुछ मत करो, तो सुकृत धर्मम जी न धर्मम अधर्मम श्रुतिगताम निरुक्तम किल कुरु। बोला, क्या करो कि ना धर्म करो ना अधर्म करो, ना पुण्य करो ना पाप करो, तो करो क्या, भक्ति करो। अगर इच्छा है जैसे कि भाई नहीं किसी को खिलाना है, कुछ करना है, ऐसी इच्छा है, तो भगवान के निमित्त करो ना, तुम अपने आप को कर्तापन हटा दो उसमें, मैं कौन हूँ करने वाला। भगवान को भोग लगाओ, आपको लगता है कि मुझे लोगों को जी खिलाना चाहिए, खिलाने की दान वृत्ति है, दान वृत्ति है तो दान को शुद्ध, उसको क्या करो, अपने घर में भोजन बनाओ, उत्सव कराओ, भक्तों को बुलाओ, और करें ऐसे काम, लेकिन गरीबों को खिलाना चाहते हो कर्तापन के तो उनको भाव भी को खिलाओ, हटा कर और करें भोग बना करके तो प्रसाद, सुकृति बन जाएगा, ये कहने का भोग मतलब है। बना के प्रसाद, भोग लगा करके प्रसाद खिलाओ। हरे इससे क्या कृष्णा। होगा, आपको कर्म फल नहीं होगा, आपकी होगी भक्ति, और जो उन प्रसाद को पाएगा उनकी होगी सुकृति, ठीक है। डायरेक्ट खिला दिया तो होगा कर्म, कर्म माने पुण्य कर्म या पाप कर्म, ठीक है। फिर उसके पुण्य भोगने पड़ेंगे या पाप भोगने पड़ेंगे, पुण्य से भी यहाँ आना पड़ेगा, पाप से भी यहाँ आना पड़ेगा, और भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, फिर यहाँ नहीं आना। इसलिए इसको, इन चीजों को ध्यान से, गहना कर्मणा गति, कृष्ण कहते हैं कर्म की गति अति गहन है। कर्मयोग समझा है ना अर्जुन को, मोटा मोटा ये समझ लीजिए, बस भावना ये रखनी है। वास्तव में एक बात बताओ मोनिका जी, क्या इस संसार में कुछ भी हमारा है क्या, कुछ भी है क्या हमारा, नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास में लोग आते थे, और कोई 10 10 कोई छोटा मोटा दमड़ी चढ़ा दिया जाता था, थोड़ी दमड़ी, थोड़ा बहुत टका पका पैसा चढ़ा दिया था, कोई कोई उसी में से उठा के ले जाता था। किसी ने देखा, अरे बाबा, वो किसी को आपके पैसा पड़ा था, एक कोई उठा के ले गया, दूसरा चढ़ाया तो कुछ भी नहीं, उठा के ले गया। किशोरदास बाबा जी बोलते थे, कोई बात नहीं बेटा, एक चोर चढ़ा गया, एक चोर उठा के ले गया। समझ रहे हो, समझ में आया इसका क्या मतलब है।
एक चोर चढ़ा के गया, एक चोर उठा के ले गया, मतलब सब भगवान का ही है जगत में। जो हम अपना समझते हैं ये चोरी है, कुछ भी अपना मत समझो, अपना समझना ही चोरी है, और ये चोरी भय ले आएगी साथ में। सब किसका है? भगवान का। बेटा बेटी सब भगवान के, हमारा घर मकान सब भगवान का। हम तो बस यहाँ रहते हैं, भगवान की कृपा हमको यहाँ रखा है बस। ऐसा सोच करके अपना काम करो, और समय आने पर उपयुक्त धन को उपयुक्त जगह पर लगाओ। साधु संतों की सेवा करो, भगवान के धाम में आओ, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, उत्सव कराओ, लोगों को भक्ति में लगाओ। ये सदुपयोग है धन का। इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो लक्ष्मी उल्लू पे बैठ करके आएगी। लक्ष्मी के दो वाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़। जब लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आती है तो सबका सत्यानाश करती है, उल्लू बना देती है सब। लेकिन वही लक्ष्मी जब नारायण की सेवा करते हैं तो गरुड़ पर बैठ करके आती है नारायण के साथ में, फिर वो सबका कल्याण करती है जीवन भर। इसलिए देखना, लक्ष्मी बहुत तरीके से जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, वहाँ लक्ष्मी भी शुभ फल देती है। और जो देखो, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल लक्ष्मी चाहिए, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में आ जाओ, लक्ष्मी मैया बस आप ही आ जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। फिर क्या होता है? लक्ष्मी जी आ तो जाती है, इतना बुलाओगे तो आ जाएंगी, पर ऐसा फिर चक्कर चलता है। वो देखो अमीरों को क्या हाल है, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, कोई मर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, तो उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सब लक्ष्मी का ही खेल है। अगर किसी की पत्नी को, अगर कोई सती व्रता स्त्री है, उसके पति को ना बुला करके कोई उसकी पत्नी को बोले कि हमारे घर में आओ, तो पत्नी दुखी होगी ना सुखी होगी? दुखी होगी। तो मेरे पति का अनादर करके मुझको बुलाता, आप इसको सत्यानाश करूंगी मैं, ऐसा ही है। लक्ष्मी को बुलाओ तो कैसे बुलाओ? नारायण के साथ में बुलाओ, ठीक है। इसलिए ये सब विचार है, तो कर्म को बहुत सोच समझ करके करना है। कर्म तो वैसे हमें तो बस भक्ति करना है, जो भी पाओ भोग लगा के पाओ। किसी को कुछ देना है तो भगवान का प्रसाद ही दो, किसी को कुछ देना हो तो भगवान के धाम, भगवान के भक्तों के अलावा शुद्ध भक्तों को दो। वरना अगर देखो, दान अगर देते हैं ना, आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, दान जब देते हैं ना तो देश काल और पात्र का विचार रखना पड़ता है। अगर देश काल और पात्रता नहीं हुई दान लेने वाले में, तो फिर गलत जगह चला गया, जहां बीज बोएंगे वहीं उगेगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, जैसे बोलिए। प्रभु जी आप कह रहे हैं कि मतलब पका के ही खिलाओ, पर कभी कभी प्रभु जी क्या ऐसे खिलाओ? देना पड़ जाता है, जैसे जो भी है, जैसे हम मंदिर में भी देते हैं कभी कुछ जो भी देना हो, तो प्रभु जी हाँ, ऐसा मतलब जैसे भगवान के निमित्त दो। नहीं, जैसे मतलब जो भी देते हैं, तो जैसे भगवान के जैसे कह देते हैं कि भगवान जी आपका आपके लिए दे रहे हैं, तो फिर हम्म उसमें मतलब कोई गलती है क्या? गलत है क्या ये? जैसे नहीं, वो पहले जो जिसको दे रहे हो, आपने तो सही भावना से दे दिया, पर जी जिस जो जी, ले रहा है वो कौन है? वो कहाँ नहीं लगेगा? जैसे उसका प्रभु विचार जी करना पड़ेगा माता जी। ये बात, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने तो कहा कि आप जा करके दान करो, आपने क्या करा, कोई भी आ गया बाबा बन करके और खड़ा हो गया कि लाओ भैया दो हमें भिक्षाम देई। सुरेखा दे दीदी निकली और उसने उनको चावल सीधा निकाला, जाकर के झोली में डाल दिया। हाँ जी हाँ जी, तो वो प्रभु बाबा जी घर जैसे गया, मंदिर वो में बात हम सुनो तो हाँ, वो बाबा घर गया, वो घर जा करके उसने घर जा करके उसने कपड़े बदले, वो राशन उठा करके गया, जा करके किराने की दुकान पे बेचा, पैसा लिया, पैसा लेकर के ठेके पे पहुंच गया, दारू पी ली। अब उसको शक्ति किसने दी? ये दारू पीने की सुरेखा दीदी ने दी। अब हाँ वो जी दारू पी करके आया, अपनी पत्नी की कुटाई करी उसने। अब जो जी पत्नी कुट रही है, उसके पीछे कारण कौन बन गया? जी, सुरेखा दीदी बन हाँ, गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रभु जी इसीलिए जब तक जो दान ले रहा है उसकी पात्रता का हमको अनुभव ना हो, इसलिए कहा शुद्ध भक्तों को दान दो। अगर जी नहीं समझ में आ रहा शुद्ध भक्त है कि नहीं, क्या करे क्या नहीं करे, तो हाँ देव जी, स्थान जो होता है, मंदिर होता है, मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर देकर क्या मत दो, मत दो, मैं वही गलत प्रभु जी, जगह मत दो, हाँ मंदिर दुष्परिणाम में, होगा। हाँ मंदिर में दे सकते हैं ना प्रभु जी, यही पूछ रही मंदिर में दो ना, मंदिर में जहाँ भगवान की सेवा पूजा हो रही है, ब्राह्मण हो उधर जाके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेस्ट क्या है? जो शुद्ध हूँ। भक्ति करते हैं, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं, अगर ऐसे कहीं वैष्णव मिल जाए और वो हाँ भगवान की सेवा पूजा कहीं ऐसे मंदिर में चल रही हो, वहां जी, जाके देने से क्या होता है कि भक्ति हो जाती है, और जगह प्रभु देने जी से जैसे पुण्य कोई होता है। आस सॉरी मैं टोक रही हूँ प्रभु जी, जैसे बीच मतलब आसपास कोई ना ऐसा हो, तो फिर क्या मतलब मन में तो आता है ना कभी प्रभु जी के चलो देना चाहिए थोड़ा सपने हाँ तो से। ऑनलाइन डाल दो, ऑनलाइन डलवा दो, ठीक है प्रभु, और सही व्यक्ति को दो।
जैसे आपको लगता है कि 100 रुपए दान देने हैं, आपको आसपास कोई नहीं दिख रहा, हमसे पूछो, हम बताएंगे कि भाई उधर उस मंदिर में आप ऐसे ऑनलाइन पैसा डालो, आपके पैसे का सदुपयोग होगा। हमारे ठीक है। गुरु जी, हमारे मठ के अंदर इतना कड़क नियम है कि एक पैसा भी ठाकुर की सेवा के अलावा इधर उधर नहीं कोई यूज करता। पहले वो ठाकुर की सेवा में लगेगा, फिर प्रसाद रूप में सब ग्रहण करेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। इसलिए हमारे गुरुजी देखो, इतनी जगह हम गुरुजी के साथ में रहे, हम इतनी जगह जाते, गुरुजी को इतना लोग डोनेशन देते, पर गुरुजी कभी अपनी जेब से निकाल करके ऐसा नहीं पानी की बोतल खरीद ली, या एयरपोर्ट पे गए विदेश में प्रचार करने तो पानी की बोतल ले ली। गुरुजी एयरपोर्ट का पानी पीते। अगर किसी ने ला करके दे दी बोतल तो गुरुजी ले लेंगे, पानी की ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जिसके गुरुजी बोलते हैं, देखो किसी ने मेरे पे बहुत विश्वास करके मुझे 10-20 रुपया दिया, और मैंने अगर इसको अपने भोग में लगाया, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो उसकी भक्ति नहीं होगी। जिसने मुझे ये दिया उसकी भक्ति नहीं होगी। इसलिए देखो कितना सुंदर विचार। यद्यपि गुरुजी ने पैसा ले लिया तो भक्ति हो गई, पर गुरुजी कितना श्रेष्ठ आचरण करके बता रहे। इसलिए हमने गुरुजी को हमारे जीवन खुद देखा है, स्वयं उनके साथ में हमने रह करके देखा है। पैदल चले जाएंगे। हाँ जी, पर मुझे एक बात और बताएं प्लीज। हाँ, जैसे कभी कोई बहुत नीडी पर्सन होता है, तो हम मतलब जानते हैं कि इसको जरूरत है, तो हाँ। वो मतलब लेता तो इस तरह से कि चलो कभी वापस, पर वो देने की उसमें नहीं तो रहता कोई कि बात नहीं, ऐसा कभी सामने पड़ जाए तो फिर दे दो, कोई बात नहीं। जब आपको लग रहा है कोई मुसीबत किसी पे, दया तो करनी है ना हमको। ऐसे थोड़ी ना कि निर्दयी होना है, निर्दयी नहीं होना है। ये अगर मैं आपके पूछ सामने कोई नीडी पर्सन है, कोई भूख रहा है, भूख से मर रहा है, कर रहा है, कोई कुत्ता, ऐसा नहीं, इंसान हो, जानवर, कुत्ता, जो भी हो, हम गृहस्थ है, सबका हाँ ध्यान जी, रखना है। ठीक है, ठीक है प्रभु सबको जी। देना है, लेकिन भगवान के निमित्त देना है। अपने आप को कर्ता न मान करके प्रभु प्रभु जी, अब आपको ही ऐसे ही आपको दे। जैसे सुनते रहते हैं आपसे। अब तो जो भी थोड़ा, अभी तो क्या इतना करते नहीं हम, कुछ भी ना होता हमसे, लेकिन हाँ, कोशिश यही करते हैं कि भगवान को ही समर्पित करते हैं। फिर हाँ, देखते हैं कि जिसको आप ठीक है, पाते ठीक है, सुनते ठीक है, तो ठीक बात है, हो। ठीक है ठीक है, माता जी, ठीक। ठीक है प्रभु। हरे और कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। प्रिया दीदी है क्या? हाँ दीदी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नितिन दीदी ने पूछा, जो उनका क्वेश्चन था, लाइक एक माता पिता की हम्म, सेवा एंड भगवान की सेवा, हम्म, ठीक। तो हम्म, अब जहाँ तक मेरी समझ है, तो मैं ये समझती हूँ कि माता पिता की सेवा मीन्स जो उनका केयर करना होता है, ठीक है, तो वो हम्म, कर। एंड जो हमने गुरु वर्गों से सुना है कि मतलब माता पिता का ऋण चुकाना है तो उसे भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ो, जो आपने सुना है उस उनको लगाओ, मतलब ऐसे मैंने सुना है, हम्म, ठीक है। हाँ, एंड सेकंड थिंग इज कि मतलब एक तरफ मैंने ये सुना कि अगर हम किसी की सेवा करना, सेवा मीन्स उनकी आज्ञा मानो, ठीक है। तो अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार मम्मी पापा ऐसे मतलब उनका जो मन होता है कि उनकी जो आज्ञा होती है वो मतलब उतना ठीक नहीं होता। तो फिर मैं ये हम्म, सोचती हूँ कि अच्छा, कि ये तो माता पिता की सेवा है, मैंने सुना है कि माता पिता की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा एक हम्म, उदाहरण आता है विट्ठल भगवान का। तो हम्म। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर उनकी वो आज्ञा मानती हूँ तो वो मतलब उतना ठीक नहीं है, मतलब कुछ कुछ है बातें हाँ ऐसी, मतलब समझ जो गया कि मैं, हाँ मैं समझ गया कि कुछ उनकी आज्ञा ऐसी है जो आपको लगता है कि भाई भक्ति विरोधी। ठीक है, मैं समझ गया। अब जी जी एक उसमें देखो ऐसा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। हम जिसकी सेवा करते हैं उसका उसमें हित होना चाहिए कि अहित होना चाहिए, ये बताओ। उसका हित होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक पत्नी है, वो अपने पति की सेवा करती है ना? तो जो पति के लिए अच्छा है वो पत्नी को करना चाहिए, या जो पति को अच्छा लगे वो पत्नी को करना चाहिए? जो हितकारी हो। हाँ, जैसे पति को है शुगर, तो मीठा खाना उसके लिए है हानिकारक। अब पत्नी जो है वो जैसे तैसे कम शुगर में जैसे तैसे खाना बना करके उसको खिला रही, ताकि उसको स्वाद बढ़िया बना रहे। और पति जो है उस पर गुस्सा कर रहा है, क्या रे तू मेरी बात नहीं सुनती है, तो कितनी बार बोला है कि बढ़िया चकाचक मीठा ठोक के बना कर खीर, ये क्या बना करके दे दिया। और पत्नी रोज डांट खाती है, लेकिन वही बना करके उसको देती है। अब देखने में तो आ रहा है कि पति नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो वास्तव में पत्नी की सेवा हो रही है इस केस में कि नहीं हो रही है, बताओ। नहीं, वो तो इतनी हित के बारे में सोचती है तो उनकी सेवा हो रही है। हो रही है। अगर वो पत्नी मीठा बना के खिला दे तो सेवा नहीं होगी।
समझ अच्छा रहे हो? जी। इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। जी। हाँ जी प्रभु जी। और सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा बैठ करके सोचना कि जो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनका परम कल्याण किसमें है और ये क्या चाह रहा है। सेवा करते चलो, लेकिन दो वही उनको जो उनके लिए परम हितकर हो, और भक्ति से बड़ा कोई नहीं। ठीक है दीदी? ठीक है प्रभु जी, समझ समझ गए में आ गया प्रभु ना जी। मैं क्या कहा मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है दीदी। थैंक यू प्रभु कोई जी, एक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लासेस है आज की। जी दीदी धन्यवाद। दीदी इन्होंने ना किसी और ने भी, प्रीति दीदी आपने हैंड रेज किया है ना? अच्छा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी। प्रभु जी, आप कहते हैं कि हमें अपना मतलब पैसा जो हम जैसे हम दान हम्म देते हैं, तो अब जैसे कोई मांगता है, जैसे मंदिर में ही मांगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि अभी मैंने बहुत हम्म केसेस देखे हैं यहाँ पे भी। हम्म तो मतलब नकली पर्ची छपवा लेते हैं, हमने तो दान दिया लेकिन वो हम्म कहीं और उसको यूज कर लेते हैं, तो फिर कैसे हम मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि हम सही जगह दान दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हालांकि उसके ऊपर पर्ची के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, मंदिर का है, ट्रस्ट है, आपके आसपास कोई नारायण मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर कुछ नहीं है? सब कुछ है। इस्कॉन का मंदिर भी है, यहाँ पे भी यही इस- धांधलेबाजी है। ठीक है, तो आपके हाँ आसपास जी। कोई अच्छा मंदिर हो ना, तो उस मंदिर में स्वयं डायरेक्ट जाओ, उनकी दान पेटी में डाल करके आओ, छुट्टी। ठीक है? प्रभु जी आपको चलो, आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत घोटाला होता है, वो सब चीजें सामने आ चुकी है, क्योंकि वहां पे हम कोई जेसीसी बात नहीं, मेंबर जैसे मान लो कि रहते हैं। अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कर रहा है, तो आप, मेरा तो क्योंकि हम लोग मतलब मैंने तो खुद अपने अनुभव से देखा। जब हम किसी वैष्णव से, किसी साधु से हमारा व्यक्तिगत संबंध हो जाता है, जब उनसे उस बात सुनते हैं, उसके कर्म देखते हैं कि भैया नहीं है, ये सही सही काम कर रहा है, ये सही सही रूप में भगवान की भक्ति करता है, अपने आचरण का पालन करता है, माला करता है, तिलक सब करता है, ऐसे व्यक्ति को निसंकोच दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ तो प्रभु जी, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। मुझे यहीं पे इस्कॉन मंदिर में मुझसे उन्होंने बोला कि मुझे माला बनवा दो भगवान जी के लिए। तो हम्म मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं रेडी करवा के आपको माला बनवा दूंगी। हम्म मैंने मोती की माला बहुत महंगी बनवा कर दी। और उन्होंने हम्म क्या किया, बाद में मुझे पता चला कि वो मोती की माला वो बाजार में बेच आए, अच्छा। और जबकि वो खुद सेवा करते थे मंदिर के अंदर। हम्म उन्होंने कह के हाँ तो मंगवाई कोई बात मुझसे। नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, उन्होंने मंगवाई आपसे और आप ऐसा बेच दिया और आपको पक्का श्योरिटी है कि ऐसा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम से उन्हें मत दो। हाँ नहीं, अब तो मैंने बंद ही कर दिया, लेकिन आप कह रहे थे ना कि किसी को दो मत, तो लेकिन वही माता ना जी इसमें क्या जेन्युइन रहता आदमी। है, इसमें ना आपने दे दिया ना, हाँ जी। जैसे इसमें दान का नियम है। अब सोचो बिल्कुल ध्यान से सीखो। जैसे आपने श्रद्धा पूर्वक एक ऐसे वैष्णव को जिसने तिलक लगाया है, जो मंदिर में रहता है और सेवा पूजा करता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को माता हाँ जी। जी। आपने उसको दे दिया, वो माला दे दी उसको। अब देने के बाद में अब मुड़ करके उसके प्रति दोबारा नहीं देखना, उसने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है ना? अब हम्म, मंदिर में क्या होता है कि हर समय माला ही नहीं चाहिए होती है। कभी कभी क्या होता है, मंदिर में और भी बहुत सारी सेवाएं चल रही होती हैं। तो कभी कभी वैष्णव लोग भी ऐसा करते हैं, वो चीज के बदले काम की चीज लेकर के आते हैं। ठीक है ना? जैसे हम्म, आपने तो दे दिया। जैसे उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपकी श्रद्धा थी कि मैं तो राधा रानी को गले का हार दूं, सोने का, हम्म, उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। हम्म। सुन रहे हो माता जी? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो सोने का हार दूंगी राधा रानी को, और आप अपनी गए और ला करके आपने सोने का हार दिया। अब मान लो या तो आपकी इच्छा थी, या फिर किसी ने आपको कहा, मंदिर के किसी पुजारी ने कहा कि भाई हमारे ठाकुर जी को सोने का हार चाहिए। ठीक है? आपने हाँ सोने का हार ला करके दे दिया। अब हाँ अचानक से क्या हुआ कि आपका सोने का हार ले आए और भी कोई ले आया। हाँ जी, सुन रहे हो? समझ, और हाँ भी कोई जी, ले आया। अब जो दूसरा लेकर के आया उसका हार आपसे और भी सुंदर था। ठीक है ना? हाँ तो हाँ उन्होंने क्या करा, जो हार और सुंदर था वो तो राधा रानी को पहना दिया। अब उन्होंने देखा कि भैया यहाँ महाप्रभु के चरणों में पायल नहीं है, नित्यानंद प्रभु के हाथ में सोने के कड़े नहीं है, तो एक काम करते हैं, जो हमारी जो प्रीति दीदी है, इन्होंने जो सोने का हार दिया है इसको हम बेच करके और वो ले आ हाँ जी, दूसरी चीज। तो वो गए बाजार में, बेचा और दूसरी चीज ला करके ठाकुर जी की सेवा में लगा दी। ठीक है? हाँ जी। अब प्रीति दीदी गई बाजार में, उन्होंने देखा, अरे ये हार तो मैंने वहां पर दिया था और ये तो यहाँ आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा कि उन्होंने तो सेवा के मकसद से काम कर दिया, है ना?
वो तो ठाकुर की सेवा में आपकी चीज लग भी गई। लेकिन जैसे ही आपने ये देना उस वैष्णव के प्रति कुछ सोचा कि अरे इसने ऐसा करा, ये पक्का ऐसा, फिर हमारा अपराध हो जाए। इसलिए आपने, मेरा तो ये कहना है कि एक बार दे दिया फिर मुड़ करके दोबारा मत देखो क्या किया उसने क्या नहीं किया, इसमें बहुत अपराध होता है। क्योंकि जब आपने चीज दे दी फिर आपका खत्म हो गया। दान का मतलब ये है कि जिस क्षण आपके हाथ से छूटी आपका अधिकार उससे खत्म हो गया। ठीक है हाँ माता जी, जी, इसमें ठीक है। बहुत हरे सावधान रहना। जाने अनजाने कभी किसी वैष्णव के मन में मत लाना आप, ठीक है, हाँ मत हाँ लाना। जी, अगर हाँ आपको जी, लगता है तो उनसे आके पूछ लो, पर मन मन में मत सोचना, अपराध होगा। ठीक। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी ऐसा ही हमने सीखा है, तो ऐसे हमने आपको बता दिया, कुछ गलती है तो क्षमा कर देना माता जी। ऐसा प्रभु हमने जी, सीखा है। अगर दान देकर उस वस्तु पे हमारा अधिकार खत्म हो गया तो क्या उस वस्तु को दान देने के बाद हमारा कर्म खत्म नहीं हुआ? मतलब समझा नहीं। मतलब प्रभु जी, जैसे अब हमने दान तो दे दिया, फिर कहते हैं ना कि हाँ अगर उस दान की हुई वस्तु का दुरुपयोग होता है तो उसका हाँ जो पाप होता है वो भी हमें लगता है, चाहे वो आंशिक तौर पे लगे, आंशिक पार्ट में, हाँ आंशिक हाँ, रूप ठीक में है लगे। ठीक है तो ठीक है। अगर उसका मिसयूज हुआ तो उसका, आपने कहा कि उसका कर्म तो हमारा, मतलब हमने दान दे दिया तो अब हाँ, हमारा काम खत्म हो गया, तो अधिकार अधिकार खत्म हो गया आपका। अधिकार जैसे मान खत्म लो हो कि गया। आपने, जैसे मान लो आपने तीर छोड़ दिया है, जी। तीर आपने कमान से निकाल दिया है, अब आपका खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप उसके अंदर करोगे तो परेशान होगे, छोड़ो, आगे बढ़ो। अब जो फल मिलना है उसका इंतजार करो बस। अब आप अच्छा, मतलब फल इसलिए तो हमें सोच समझ मिलेगा ही। कर, हाँ फल मिलेगा आपको, अच्छा बुरा जो भी है। और पर अगर आपने क्या करा कि वो दान दे करके और फिर जा करके आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने गलत जगह पर दान दे दिया है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। जी। क्या कर सकते हो, वो तो हो गया काम उसका। पर प्रभु जी, एक ये भी समझ है ना रहे हो, कि जब नेक्स्ट टाइम के लिए सावधान हो सकते हो। भगवान को कर्ता मानकर अगर हम ये दान कर रहे हैं, हम उसमें हम कर्ता भाव हम अपना रख नहीं रहे हैं, तब हम्म, तो वो हमें उसका ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लो कि रथ यात्रा हो रही थी, रथ यात्रा में आपने सोचा कि हम भी जगन्नाथ जी को माला पहनाए, और आपने बहुत महंगी माला ले जा करके दे दी वहां पे। उन लोगों ने माला पहनाई तो नहीं, जा करके बेच दी, बेच करके पैसा ले आए। तो आपने तो जो जिस भावना से दिया उसका फल आपको मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। जी, ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक है कृष्ण। ना दीदी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हरे आपका कृष्ण। आपका आपकी भावना नष्ट नहीं होगी। इसलिए भक्ति जगत में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बताओ। भाव। अरे आप हाँ भाव। हाँ, भावग्राही जनार्दन। भगवान ना तो आपकी वो माला लेंगे, ना वो नारियल लेंगे, ना सोने का लेंगे, ना कुछ लेंगे। वो आपका भाव लेंगे। जिस क्षण आपने वो वस्तु दे दी है भगवान को, भगवान ने भाव से ग्रहण कर लिया। इसमें सोचो, इसमें जब कोई आपको भाव आ रहा है ना, कि मैं, अगर ऐसा मन में आया कहीं अचानक से देख करके, अरे ये तो बड़ा सुंदर काम हो रहा है, बड़ा अच्छा है, भगवान की और भगवान की भक्ति हो रही है, और आपने ले जाकर के कोई वस्तु भाव से दे दी है भगवान को, निमित्त दे दी, तो बस ये भक्ति हो गई आप। इसमें फिर कुछ नहीं सोचना कि क्या किया होगा, उसने किया होगा कि नहीं, पुण्य कर्म ये कर्म कुछ नहीं, भक्ति के माध्यम से दिया कुछ नहीं। लेकिन आपने सोचा कि अरे नहीं ये अच्छा कर्म है, मंदिर में दान देना अच्छा है, इससे हमारा बढ़िया होगा, फायदा होगा, तब वो सोच समझ के देना। समझ रहे हो, भक्ति के लिए इतना नहीं सोचना है, कर्म के लिए बहुत कुछ सोचना है। इसलिए तो बोला भक्ति तो ऐसी मार्ग है कि आंख बंद करके भी दौड़े तो भी नहीं गिरोगे। भागवत में श्लोक है, नव योगेंद्र का संवाद है ना, नेमी महाराज नव योगेंद्र का संवाद है, वहां पे लिखा है कि ऐसा मार्ग है भक्ति का कि आंख बंद करके भी दौड़े तो भी कभी पतन नहीं होगा। भक्ति में ऐसा है, क्योंकि भाव जगत है, भाव से दे दिया काम खत्म। ठीक है ना। और कभी भी ऐसा, ये एक और विशेष बात है, कभी कभी क्या होता है कि ये हम सुन लेते हैं कि भाई कर दान बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, तो कोई हमारे सामने जरूरतमंद होता है, कोई, कभी हमको निर्दयी नहीं होना है। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घटने प्राण। कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना कि हम निर्दयी हो जाए, निर्दयी नहीं होना। जब जरूरत हमारे सामने अचानक कोई ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए जहाँ पर कोई जरूरतमंद हो, चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ कोई भी जीव हो, उस पर हमें दया करनी है। ठीक है, और आगे से दौड़ करके इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, सामने पड़ जाए तो कर ले, बस यही मेन बात। जी ठीक है, प्रभु। यहीं पर ही हम इस कथा को विराम देते हैं। आप सबसे
कुछ गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। और यहीं पर हम क्लास को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्लास कैसी लगी आप ग्रुप में बता सकते हैं, और कोई प्रश्न भी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको दे देंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा।